अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, मेरे सामने ना एक कहानी आई। हुआ ये कि लड़के और लड़की की शादी होती है। लड़की लाहौर की होती है और लड़का किसी गांव का होता है। साउथ पंजाब में किसी जगह का नाम कोट करना किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है, बल्कि उनसे मैंने इजाज़त भी ली कि यार आपका ये वाक़या मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करूँ। तो लाहौर से लड़की को ब्याह के ले जाते हैं साउथ पंजाब में, एक शहर के बिल्कुल साथ एक गांव है, और वहाँ लड़की बड़ी खुश होती है। बड़ी ज़बरदस्त कोठी है उनकी, बड़े वेल टू डू, बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं। लेकिन लाहौरी कुछ आती लड़कियों की ऐसी होती हैं ना, वो मतलब सारी लड़कियों की नहीं, लेकिन कुछ लड़कियों की ऐसी आदतें तबाह बर्बाद हुई होती हैं ना, उन्हें हमेशा बाहर घूमना फिरना चाहिए। उन्हें हर वक्त चमचमाती हुई गाड़ी, चमचमाता हुआ ड्राइवर, गनमैन, और हर वक्त उन्हें चाहिए कि वो बाहर निकलें और उन्हें कोई रोकने वाला ना हो कि वो कहाँ जा रही हैं। बहरहाल जी, शादी होती है और वो बेचारा नो डाउट अमीर लड़का था, नो डाउट अच्छी ज़िंदगी दे रहा था, नो डाउट उसने ख्वाब देखा था कि एक तगड़ी ज़िंदगी गुजारनी है, मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारनी है, प्यार और मोहब्बत से जीना है, लौरी लड़की लेनी है। मतलब ख्वाब था उसका, लेकिन वो ख्वाब ऐसा चकनाचूर हुआ, ऐसी धिजियाँ बिखरी उस ख्वाब की कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होके रह गई। वो लड़की मतलब इट्स बिन 3 years कि उनकी शादी हुई है। 3 सालों में 2 दफ़ा उसके पास गई है, और खुदा का करना ये है कि उनका एक बच्चा भी है। मैं मतलब ये भी नहीं कोट करता बच्चा है या बच्ची है, उनका एक बच्चा भी है, बेबी है उनका। मतलब वुड यू इमेजिन, उस लड़की को जब कहा जाता है कि आप उसके पास चली जाओ, वो कहती है नहीं, मैं वहाँ रह नहीं सकती, आप लाहौर में आ जाओ। मतलब पहले ऐसी कोई डील नहीं हुई थी कि जब शादी हो जाएगी लड़का लाहौर में आएगा। मतलब होता यही है ना, लड़की ब्याह के लड़के वालों के घर जाती है। ये कैसी डिमांड है कि लड़की कहे कि लड़का अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के, अपने बहन भाई जहाँ से उसका सारा ख़ानदान रहता है उसको छोड़ के वो लाहौर आ जाए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब ना हम बेटियों के रिश्ते करते हैं, बेटों के रिश्ते करते हैं। मेरा ख्याल है कि कैटेगोरिकली तमाम चीज़ों को ना तय कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। कि जो लोग ना पसंद की शादी के ख़िलाफ़ होते हैं, मैं इनके भी बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मतलब एक हद तक ना पसंद की शादी बड़ी ज़बरदस्त रह जाती है। मेरा ख्याल है अगर बहुत ज़्यादा कोई उसमें खला नहीं है, बड़े अगर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि लड़के और लड़की की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लड़के और लड़की के स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लड़के और लड़की की कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सिर्फ चंद दिनों के लिए मिले हैं, एक दूसरे के करीब हुए और इन्हें लगा कि हमें ब्याह कर लेना चाहिए। तो इसके अलावा ना अगर कोई इस तरह का रिश्ता करीबी होता है तो करीबी रिश्ते को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और लड़की अंडरस्टैंडिंग है और लड़के के साथ बिल्कुल यकजान होकर रहना चाहती है तो उस लड़की का ब्याह करना चाहिए। वरना ये जो लड़की है ना, ये जो हम पाल पोस के बड़े बुत लेकर जाते हैं, इन बुतों को इस तरह से नहीं पूछना चाहिए। मतलब उस लड़के की आंखों में आंसू थे, वो लड़का इतना तकलीफ में था। पढ़ा लिखा सरकारी मुलाजम है लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, सरकारी मुलाजम लड़का, चंगी सेटल्ड फैमिली। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा चूंकि आप लाहौर में रहते हैं तो मैं लाहौर आता हूँ सर, तो आप प्लीज़ ना किसी भी तरीके से हम उनके घर जाते हैं। मतलब लाहौर में तो वो आया हुआ था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्पेशल उनके घर जा सके। मतलब अपनी बेगम के घर नहीं जा सकता वो। मतलब हार्डली जहाँ हम बैठे हुए थे और जो उसकी बेगम का घर था, जो उसने लोकेशन बताई, वो हार्डली कोई 12 किलोमीटर की होगी। मैंने कहा यार आ जाओ अभी चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं टाइम निकाल के आऊँगा और वहाँ को फड्डा बन सकता है। मैंने कहा फड्डा किस किस्म का? कहते आपको नहीं पता वो चीज़ें उठा उठा के मुझे मार देती है, आपको नहीं पता कितना बड़ा फड्डा बन जाता है। जब मैं उसे कोई बात समझाने की कोशिश करता हूँ ना, मतलब आप ये देखें वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो कितना सफ़र कर रहा होगा। जब वो बच्चा, अम्मी के पास बच्चा है, जब वो बच्चा अम्मी से सवाल करता होगा मेरा अब्बा किधर है, तो बच्चे के जहन पे क्या गुजरती होगी। तो इस तरह के रिश्ते बनाने से गुरेज कीजिए। ये रिश्ते तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, ये रिश्ते हमारी नस्लों को तबाह कर देते हैं, हमारी सोसाइटी में एक नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। हमने पॉजिटिव एनर्जी देनी है। करीबी रिश्ते कीजिए, जहाँ जोड़ बनता हो वहाँ कीजिए। बहुत अमीर और बहुत गरीब का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो होने में हर्ज नहीं है। मैंने मतलब तारीख भरी पड़ी है, बहुत अमीर लोगों के साथ बड़े नॉर्मल लोगों के रिश्ते हुए, और बहुत नॉर्मल लोगों के, बहुत ही नॉर्मल लोगों के साथ हुए तो लेकिन बड़ी निभ गई, क्योंकि लड़की घर बसाना चाहती थी। जहाँ लड़की घर बसाना ना चाहे, जहाँ लड़की खुद को लौरी समझे, खुद को शहरी समझे, उस लड़की से जितना दूर रह सके उस लड़की से दूर रहिए। वो ना सिर्फ आपको बर्बाद करेगी
आपकी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद करके रख देगी। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं, आपके बच्चों के रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपकी बच्चियों के रिश्ते बहुत अच्छे हों और आपका ख़ानदान सलामत रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।